चलो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस कितना टाइप का है? तीन। कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। पास्ट को भूतकाल और फ्यूचर को भविष्य काल। लेकिन इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले जो है कोई भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट किसको कहेंगे? जो मेन काम करने वाला रहेगा किसी भी, जैसे कोई भी सेंटेंस में मेन भूमिका उसी का रहेगा, जो है ना, जो कर्म करेगा, है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। और वर्ब क्या कहेंगे? वर्ब कितना टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब, है ना। देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है इज, एम, आर, ये प्रेजेंट के लिए यूज होगा, ठीक है। और वाज वर्ब पास्ट के लिए होगा। शैल, विल फ्यूचर के लिए यूज होगा, ठीक है। और हैव, हैज ये भी प्रेजेंट में ही यूज होता है, लेकिन इसका हम लोग उपयोग बताएंगे कि आगे कहाँ होता है। कैन, मे, कुड, माइट, समझ गए कि नहीं? और इधर देखो मेन वर्ब। मेन वर्ब जो होता है इसको हम 5 कैटेगरी में बांट देते हैं। V1, V2, V3, V4, V5। लेकिन ये 5 को आज तक तुम लोग पढ़ा होगा लेकिन समझा नहीं होगा। आज समझो कि V1 और V5, हल्ला नहीं, V1 और V5 जो है वो क्या है? V1 और V5 जो है ये प्रेजेंट को दर्शाता है। क्या चीज को? प्रेजेंट को। यहाँ पे देखना अभी लगेगा कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस ही नहीं होता है, सिर्फ शैल और विल को जो हम लोग प्रयोग करते हैं उससे। और V2 जो होता है ये पास्ट को बताता है, पास्ट। अब V3 परफेक्ट, क्या होता है? परफेक्ट। अब V4 कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब कोई भी चीज जारी रहे, है ना, जैसे कर रहा है, खा रहा है ना, चल रहा, कोई भी चीज रहा रही रहेगा तो उसको हम लोग कहाँ क्या प्रयोग करेंगे? V4 का। V3 का जब कोई चीज हो चुका है ना, जब कोई चीज हो चुका है, एकदम परफेक्ट हो चुका है ना, तब हम लोग प्रयोग करेंगे V3 का, है ना। उसके बाद देखो V2। V2 का मतलब पास्ट, वह गया, वह मर गया, वह पढ़ा, है ना, मैं पटना गया। देखो ये पास्ट में है कि नहीं? तो ये पास्ट के लिए हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रेजेंट में 2 गो वर्ब यूज होता है। यहाँ पे देखो V1 और V5, समझ में आ रहा? अच्छा बता, नाउन, कोई भी नाउन को जब हम अगर सिंगुलर से, नाउन पढ़ा है ना जी, सिंगुलर से, सिंगुलर से अगर हम उसको प्लूरल करते हैं, एक से ज्यादा करना है, जैसे बॉय, तो बॉय से क्या हो जाता है? बॉयज होगा इसका, है ना। लेकिन ओमेन, इसका ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा बाबू? वोमेन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब ठीक है, लेकिन इसमें से ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने में कहीं कहीं ये स्पेशल केस यूज होता है, ठीक है। लेकिन हमको ये याद रखना है कि यहाँ पे देखो एस लग गया ना इसमें, लेकिन जब हम लोग वर्ब में कोई भी वर्ब जैसे ईट, अगर हम इसमें एस को ऐड करते हैं, मतलब एस को ऐड करते हैं तो ये सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगुलर। इसका मतलब V1 जो है ये प्लूरल के लिए यूज होता है। किसके लिए? प्लूरल के लिए। और V5 सिंगुलर के लिए। इतना बात गया कि नहीं? है? जैसे जैसे कभी होता है ना, जैसे ईसाई धर्म में देखो, ईसाई धर्म में और हिंदू धर्म में देखना, ठीक है। यहाँ पे देखना, इस एग्जाम्पल में तुम समझना, ईसाई धर्म में यदि सफेद कपड़ा पहनता है, सफेद कपड़ा होता है ना, फ्रॉक होता है, देखना, है ना, तो इधर क्या होता है? विवाह होता है ना, है? चर्च जाता है। उस एक पिक्चर में दिखाया गया, कौन सा? आमिर खान का है पीके, उसमें दिखाया गया, समझा कि नहीं? उसमें देखना। और हिंदू में जब सफेद कपड़ा पहनता है तो इसका क्या होता है? ये विधवा हो जाती है, विधवा,
समझ में आ रहा है कि नहीं, उसका पति मर जाता है ना, स्त्री का। लेकिन जब इधर सफेद होता है तो इधर उत्साह है, और इधर जब होता है तो इधर विधवा है। जस्ट वही काम करता है हमारा वर्ब और नाउन के बीच में। अब अभी वर्ब क्या है, वर्ब देखा, अगर इसमें एस लग गया तो ये क्या बन गया, सिंगुलर। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब वर्ब में एस लग गया तो क्या बन गया, सिंगुलर। अरे काम दोनों में हो रहा था, इसमें भी समझ आओ, है ना। लेकिन यदि हम लोग बॉय या गर्ल्स ले लें, बॉय में एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, बॉयज हो जाएगा। और ये सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल है ना, PLURAL, प्लूरल। समझ में आ गया कि नहीं यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब इसको रेज कर देते हैं, उतारना है क्या, ठीक है, इसको अब रेज कर देते हैं, हट जाते हैं। यहाँ पे देखो, मैं खाता हूँ, मैं। अभी देखो पर्सन भी हम तुमको बता देते हैं। पर्सन 3 प्रकार का होता है, पता है कि नहीं। देखो, एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाता है, जैसे सोनम, सोनम रो रही है, सोनम पढ़ रही है या सोनम पढ़ती है, तो सोनम थर्ड पर्सन है, हम तुमको सुना रहे हैं, है ना। मैं फर्स्ट पर्सन। अगर अभी हम कुछ प्राइज देना चाहेंगे तो क्या बोलेगा कि हमको सर, हमको फर्स्ट दीजिए, नहीं समझा, तो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन मैं प्लूरल क्या करेंगे, हम लोग। समझ में आ रहा है। सेकंड पर्सन किसको कहेंगे, तुम लोग, प्लूरल हो जाएगा, है ना। अब देखो थर्ड पर्सन किसको कहेंगे, जिसके बारे में बोला जाए। जैसे 2 आदमी बैठ के गप करेगा कि देखो ना, वह ऐसे है, वह लड़की है, वह लड़का है, वह राम, हाँ वह राम और श्याम है। समझ में आ रहा है कि नहीं। राम और श्याम चोर है, या राम और श्याम दोस्त है। इस तरह का जब बोलते हैं तो उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो, तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड मतलब जो दूर में रहेगा, दूर में। समझ में आ गया, जिसको हम नाम से पुकारेंगे। तो कहता कि अगर थर्ड पर्सन अकेले रहेगा तब उसके साथ हम V5 का प्रयोग करेंगे। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है, समझ गया कि नहीं। लेकिन फर्स्ट पर्सन में नहीं। मैं सिंगुलर है कि नहीं, लेकिन सिंगुलर के जगह हम लोग हमेशा इसको प्लूरल प्रयोग करेंगे। सिर्फ थर्ड पर्सन में सिंगुलर के जगह सिंगुलर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। वह हंसती है, अब यहाँ पे देखो, वह हंसती है, लड़की है, सी लगा दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन ये सिंगुलर है कि नहीं, थर्ड पर्सन है, दूर में है, और ये सिंगुलर है मतलब अकेले है। तो वर्ब कैसा लगाएंगे, सिंगुलर। और V5 अभी बताए ना कि V5 जो होता है सिंगुलर वर्ब है। क्या है, सिंगुलर। आप समझ में आ गया यहाँ तक। आप देखो ये बन जाएगा ये सब, है ना। जैसे वह रोती है, राम हंसता है, राम खेलता है, सोहन पढ़ता है। जिसमें ता है लगल रहेगा, है ना, या ती हूं, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, है ना। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस में हम लोग डिटेल में 4 टाइप्स देखेंगे थोड़ा। अभी तो पहला टाइप हम बता दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन इसका नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव भी देख लो। नेगेटिव में क्या है, इसको थोड़ा रेज करते हैं। नेगेटिव में जैसे मैं नहीं पढ़ता हूं। अब नेगेटिव आया। अब एक हम कहानी सुना रहे हैं, सुनना बढ़िया से। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसको मानो सीता, कोई भी क्या मानो, सीता। और भी से मानो विनोद, क्या मानो, विनोद। अब मान लो कि ये पत्नी है और ये पति है, ठीक है। अब दिमाग में इस तरह से रखना कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सीता, विनोद। अब मान लो कोई भी, क्या अगर इन दोनों के बीच में कोई आ सकता है, क्या आता है। अरे पत्नी और पति अगर बात कर रहे हैं, चाहे कोई चीज का आपसी मामला है, क्या इसके बीच में कोई आएगा, नहीं सर, नहीं आएगा। तो तुम लोग कैसे गलती कर देता है, कभी क्या करता है, आई नॉट रीड, और कभी कभी तुम लोग एम लगा देता है।
लगाता है कि नहीं, गलती करता है कि नहीं। अच्छा एम क्यों लगाएंगे, इसका भी हम फार्मूला बता रहे हैं, याद रखना कि इज एम आर का प्रयोग वहीं करेंगे जब कुछ, थोड़ा सा तुरंत देख लो, थोड़ा सा, इज एम आर ये प्रेजेंट के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग उसी समय करेंगे जब कुछ बना होता है, बना, ठीक है। और जब कुछ रहा रही रहे, रहा रही, ठीक है, तब बना का मतलब क्या है, तुम चोर हो मतलब चोर बन गया है ना, तुम सिपाही हो, यह सेब है, अरे सेब कुछ बना हुआ है पहले से, समझ गया कि नहीं, कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, तब हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, इज एम आर, ये प्रेजेंट के लिए, लेकिन पास्ट के लिए वाज और वर। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो रहा रही रहेगा तब, अब इतने बता रहे हैं कि जब रहा रही मतलब दौड़ा दौड़ी, ऐसा समझो है ना, स्पीड में जब कोई चीज कंटिन्यूअसली रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। मान लो कि ये एकदम मार मार दौड़ रहा है, सांप दौड़ रहा है, तो क्या करेगा, मार देगा वथे, है ना, तो क्या कहेंगे, इज एम आर, क्या लगाएंगे, इज एम आर। मान लो कोई सांप भाग रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे वजह मार दी ना, समझा, वजह मारना मतलब क्या हुआ, इज एम आर, अजय मार, नहीं समझा। क्या बोलना है, रहा रही रहेगा, जैसे मान लो सांप दौड़ रहा है, अब एक सेंटेंस दिमाग में रहा ना, सांप दौड़ रहा है तो कहना कि वजह मार देना है, और वजह नहीं बोलेंगे, अजय मार देंगे, है ना। अजय मतलब क्या हुआ, इज एम और आर, क्या याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ट्रिक से जब भी रहा रही रहेगा, है ना, तो क्या करना है, इज एम आर लगा देना है ना, समझा कि नहीं। अगर था थे थी रहेगा, वाज वर लगा देंगे, है ना, तब समझ गया। अब यहाँ पे दिक्कत नहीं है, तो ये तुम्हारा जो भी है मूल मंत्र है, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव में, अभी बताए थे ना सीता और विनोद को कोई अलग नहीं कर सकता है। अब देखो यहाँ पे मैं नहीं पढ़ता हूँ तो इसके साथ आएगा डू, इसके साथ आएगा नॉट, और उसके बाद में रीड हो जाएगा। अब बोलेगा सर यहाँ पे रीड के बीच में कैसे नॉट आ गया, तो हम बता देते हैं कि ये जो डू है ना, डू भी एक वर्ब है, अब इसको मदद करने के लिए आया है, ये हेल्परवा है, क्या है, हेल्पर, इसका मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे इसका कौन आ गया, हेल्पिंग वर्ब है। क्यों आ गया, क्योंकि इसने कसम खाया था कि हम दोनों जुदा नहीं होंगे, सब्जेक्ट और वर्ब जुदा नहीं होंगे। तो देखो ये सब्जेक्ट और वर्ब है कि नहीं, है कि नहीं, है ना, उसके बाद में नोट आया कि नहीं, तो जब नोट रहेगा तो हम लोग, अब ये भी बता, डू मतलब होता है करना, होता है ना, तो यहाँ पे अगर हम कहें वह नहीं हंसती है, वह नहीं हंसती है, तो क्या होगा, सी डज नॉट लाफ। लेकिन बहुत कोई कहेगा कि सर यहाँ पे एस लगना चाहिए, V5 यहाँ करना चाहिए था। नहीं बाबू, जब V1 एक बार आया है ना, मतलब रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है, वर्ब को। तो देखो यहाँ पे हम क्या बोले, यहाँ पे देखो ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब, क्या नॉट अगर बीच में आया क्या, कभी तुम लोग यहाँ पे घुसा देता है, पहले नॉट दे देता है, कभी नहीं देना, ठीक है। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इन लोग दोनों ने कसम खाया है कि हम लोग के बीच में कोई नहीं आएगा। किसके किसके बीच में, सीता और विनोद के बीच। अभी देखना इंट्रोगेटिव भी बहुत मजा आएगा, इंट्रोगेटिव में, समझ गया कि नहीं। चलो इधर देखो, देखो सीता सब्जेक्ट को मान लिए थे, ए वर्ब और नॉट लाफ। यहाँ पे देखो लाफ जो है ये भी वर्ब है, लेकिन ये मेन वर्ब है ना, इसके लिए कौन आया, हेल्प करने के लिए, हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये V5 का प्रयोग किए, लेकिन यहाँ पे ये V1 का प्रयोग किए। अब यहाँ पे समझ में आ गया क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ पे डज का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन है।
समझ में आ रहा है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। क्या यहाँ तक दिमाग में गया? अब जैसे इंट्रोगेटिव आएगा, जैसे देखो, क्या मैं खाता हूं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या मैं खाता हूं। तो जब क्या आया तो इसमें तुरंत दिमाग में रखना कि इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जब खाता हूं रहेगा, है ना, तो इसका हेल्पिंग वर्ब अभी क्या देखा था? डू था। प्रेजेंट में डू रहेगा, पास्ट में डीड बनेगा। क्या बनेगा? डीड। पास्ट में डीड बनेगा। देखना, डू का डीड होगा, फिर डन होगा, है ना, फिर डूइंग होगा और फिर डज होगा। समझ में आ रहा है? डू का पार्टिसिपेट देखना, V1, V2, V3, V4, V5 देखना उसमें, ठीक है। तो उस समय जब हम पास्ट भी बताएंगे ना तो डीड का प्रयोग करेंगे वहां पे। समझ गया? अब यहाँ पे देखो, अभी हम क्या बोले, इसके साथ क्या आता है? डू। अब मान लो कि हमने डू लिख दिया यहाँ पे, तो ये डू क्या है? वर्ब ने है। और ये वर्ब कहाँ जाएगा? अब जैसे मान लो कि दो व्यक्ति हैं, कौन? सीता और विनोद। अब इसके घर में कोई आए हैं, दुआरी पर खड़ा है बाहर में। अब नॉक किया तो कौन जाएगा? सीता जाएगी कि विनोद जाएगा रात में उसको देखने के लिए? विनोद। पति तो पावरफुल होता है ना, कि देखते हैं कौन आया 12 बजे रात, है ना, देखते हैं कौन। तो जब भी जाएगा तो विनोद जाएगा। इसलिए जब भी क्या रहेगा तो क्या निकलेगा? वर्ब। अब वर्ब कौन सा वर्ब निकलेगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब समझ में आया कि नहीं इसके साथ? तो क्या हो जाएगा? डू। डू देखो, डी पहला अक्षर क्या लिखना है? बड़ा। डू आई ईट। क्या समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन मार्क में बदल देंगे। यदि इसका रहेगा तो क्या वह हंसती है, तो इसके साथ कौन जाएगा जी? डज। पकड़ लिया तुम लोग? ये V5 है ना, और यहाँ पे V1 है। क्यों हुआ V5? क्योंकि यह थर्ड पर्सन है। समझ गया कि नहीं? थर्ड पर्सन है ना। चलो आगे हम लोग देखते हैं। देखो, अब हम लोग देखते हैं, इसमें भी देखना, जब कोई मान लो कि तुम्हारा घर में कोई भिखारी आया, नॉक किया। अभी तो नॉक किया था तो उधर था बाहर में। अब मान लो कि कोई बीच में घुस जाए तुम्हारा घर वाला, अब कहे कि हमको दो भिक्षा, जब पैसा दो। क्या करेगा तुम? पहले अगर पकड़ेगा, उठा के कहेगा अरे चोटा तुम निकलो तो, मेरा घर कैसे घुस गया? अभी देखो ना, किनारे में ना था क्या है। अभी एक पकड़ के पहले कहेगा बाहर निकलो। इसको पकड़ेगा तो अंग्रेजी में गाली देगा, इसको एब्यूज करेगा, अंग्रेजी में कहेगा व्हाट। समझ गया कि नहीं? और उसके बाद में इसमें क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब। और पकड़ के लाने वाला कौन रहेगा? वर्ब ही रहेगा ना। तो इसके साथ क्या लगता है? डू। और उसके बाद सब्जेक्ट आई, ईट। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मैं क्या खाता हूँ? व्हाट डू आई ईट। क्या बात समझ में आया कि नहीं? चलो, मैं क्यों हंसता हूँ। अब यहाँ पे देखो, पहले आ गया नहीं क्वेश्चन में पूछने वाला। देखो, क्वेश्चन पूछने वाला पहले आ गया। देखो यहाँ क्यों, ये बीच में घुसेगा, इसको पकड़ के घटवा निकाल देना। और अंग्रेजी में है ना, अंग्रेजी में एब्यूज देके क्या करेगा? वाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसके साथ क्या लगता है? डू। और उसके साथ सब्जेक्ट आई, लव। क्या एकदम दिमाग में जा रहा है कि नहीं? हाँ, आराम से समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा, क्योंकि जो भी चीज है ना, हम लोग दिमाग में उल्टा पुल्टा डालेंगे, अपना भाषा में डालेंगे, तब जाके इन करेगा। समझ गया कि नहीं? चलो, इसके बाद हम लोग का लगता है कि लगभग खत्म हो गया है ना। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया, है ना। अब ये इसका नेगेटिव यदि पूछेगा, मैं क्या नहीं खाता हूं, अगर पूछे नहीं, मैं क्या नहीं खाता हूं, अगर ये नेगेटिव रहेगा तो अभी तुरंत समझाया था, एकरा तो पकड़ के घींचिए देंगे, है ना। व्हाट होगा, है ना। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू, डू तो यही आ जाएगा ना। आई, व्हाट डू आई, ये सब दोनों साथ में है कि नहीं? इसका बीच में कोई नहीं आया। अभी देखना, नॉट ईट, इसका फेर हम नहीं रहना। ये भी देखो हेल्पर वे अगर काम चलाएगा। समझ गया कि नहीं? सब्जेक्ट के साथ
ये अभी कोई काम का नहीं है, ये अब ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। समझ गया कि नहीं? अब देखो, मैं क्यों नहीं हंसता हूँ। अब देखो फिर आ गया, क्यों बीच में आया, इसको फिर निकालेंगे। वाई हुआ ना, क्यों का वाई होता है। अब बताओ इसके हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, डू। उसके बाद आई, अभी नॉट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अल्लाह, LAUGH। समझ में आ गया? लेकिन वह रहता है यहाँ पे, वह क्यों नहीं हंसती है। अगर वह यहाँ पे कर दे वह, तो क्या होगा, यहाँ पर भी क्या करेंगे, V5 करेंगे ना। और वह क्यों नहीं हंसता है तो यहाँ ही कर देंगे। क्या इतना बात समझ में आया कि नहीं? चेंज कर दिए, समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो बाबू, इतना सेंटेंस में तुम्हारा प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो क्लियर हो गया। इससे तुम अब जूनियर ट्रांसलेशन का तुम जो भी बनाओगे, जूनियर का कहाँ से है, 91 से होगा, देख लेना। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये पूरा समाप्त हो गया। इसका पहचानने का नियम तो बता दिए थे कल, है ना। ता है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, क्रिया मतलब कार्य, है ना, उसके अंत में ता है, ती है, ते है, तो ये सब समझा दिए थे। अब कोई दिक्कत नहीं है? हम मिलेंगे नेक्स्ट डे, है ना। अब इसको स्क्रीनशॉट जिसको भी करना है कर लो, बाकी बात जिसको नोट करना है कर सकता है क्या, कर लो। जिसको नोट करना है कर लो, बाकी बात इसको एक्सरसाइज को बना के आएगा। ठीक है, थैंक यू।